चंद बातें अर्ज कर देता हूँ। सामीन मुहतरम, हाज़रीन मुकर्रम, जुमातुल मुबारक है और जुमा के दिन जहाँ बाकी आमाल करने हैं वहाँ पर दो आमाल करने का ख़ास तौर पे हुक्म दिया गया है। एक अमल तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर दुरूद पढ़ना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाए। दुरूद ऐसी इबादत है, फरमाया मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा उस पर अल्लाह ताला नकद 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। दूसरी रिवायत में आता है 10 दर्जे बुलंद करता है दुरूद की बरकत से, 10 रहमतें नाजिल होती हैं और 10 गुनाह मुआफ होते हैं। दुरूद की बरकत में किताबों के अंदर एक वाकया लिखा है कि हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ फरमा रहे थे। उनके सामने एक नौजवान भी तवाफ कर रहा था जो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ रहा था। हजरत ने उससे पूछा, बेटा यहां तुम तवाफ करने आए हो, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हो और बैतुल्लाह के तवाफ के लिए तो हर चक्कर का अलग वजीफा है, अलग अमल है और मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा हूं कि तुम तवाफ भी कर रहे हो और हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे हो, इसकी क्या वजह है? उस नौजवान ने पूछा, जी पहले आप अपना तारुफ करवाइए, फिर मैं आपको इसकी वजह बताऊंगा कि मैं हर चक्कर पे दुरूद क्यों पढ़ रहा हूं। फरमाया मेरा नाम सुफियान सौरी है। जब उस नौजवान ने नाम सुना कि एक बहुत बड़ा अल्लाह का वली है, बुजुर्ग है, उसने कहा हजरत जी वजह कोई और नहीं है, वजह यह है कि मैं अपने वालिद के साथ एक सफर पे था। अल्लाह का करना यह हुआ कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत के तहत मेरे वालिद पर भी मौत का वक्त आया, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मुझे बहुत बड़ा सदमा था कि वालिद का साया सर से उठ गया है, मगर उससे भी ज्यादा सदमा यह सामने आया कि मरते ही मेरे वालिद का चेहरा काबा से भी हटा हुआ था और रंग भी बिल्कुल काला हो चुका था। जंगल बेअबा है, बेआबाद मकाम है, सफर की हालत है, फिर वालिद का इंतकाल और फिर इंतकाल के बाद काबा से चेहरे का हट जाना, फिर काला हो जाना। नौजवान कहते हैं कि मैंने वहीं बैठे बैठे रब्बुल आलमीन के दरबार में हाथ उठाकर दुआ की, बारी ताला मर तो हर ने जाना है, मैंने भी एक दिन चले जाना है, मेरा वालिद भी चला गया,
ये भी सदमा बहुत बड़ा है कि वालिद का साया सर से उठ गया, मगर बारी ताला इस सदमे से भी बड़ा सदमा यह है कि मेरे वालिद का सर, मेरे वालिद का चेहरा काबे से हटा हुआ है, रंग भी काला हो चुका है। बारी ताला मैंने अपने इलाके में जाना है, वहां पर हर एक के सज्जन भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं, शरीक भी होते हैं। मैं किस हाल में अपने वालिद को अपने इलाके में लेकर जाऊंगा? लोग मुझे ताना देंगे कि तेरा वालिद गुनाहगार था, तेरा वालिद खताकार था, तेरा वालिद सियाहकार था। बारी ताला मैं किस मुंह से अपने वालिद की मैयत को लेकर शहर में पहुंचूंगा? घरों में बातें होंगी, चूल्हों पे बैठ के लोग बातें करेंगे, डेरों पे बैठ के लोग यही गुफ्तगू करेंगे कि फलां का बाप जब मरा था रंग उसका काला हो गया था। ऐ अल्लाह मेहरबानी फरमा, मेरे अब्बा के गुनाहों को मुआफ कर दे, मेरे अब्बा के चेहरे को रोशन कर दे, मेरे अब्बा के चेहरे को काबा की तरफ फेर दे। वो नौजवान कहने लगा हजरत सुफियान सौरी रहमहुल्लाह को, हजरत जी जब मैंने अल्लाह ताला से ये दुआ की, मैं देखता हूँ मेरे ऊपर ऊँघ तारी होती है, नींद का आलम तारी होता है, मैं सो जाता हूँ, मुझे नींद आई, मैंने देखा, उसी ख्वाब की हालत में देखता हूँ, उसी ख्वाब की हालत के अंदर एक अजीब मंजर देखता हूँ कि एक नूरानी शख्सियत तशरीफ लाई है, नूरानी शख्सियत है, चमकता दमकता चेहरा है, खूबसूरत चेहरे के मालिक हैं, आए हैं मेरे चेहरे के, मेरे अब्बा के चेहरे के ऊपर ऐसे हाथ फेरा है। मैं ख्वाब के अंदर देख रहा हूँ कि मेरे अब्बा का चेहरा चांद से भी ज्यादा रोशन हो गया है, चमक और दमक रहा है। मैंने ख्वाब में पूछा, जी मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हस्ती हैं, आप कौन हैं कि जिनके हाथ फेरने से मेरे अब्बा का चेहरा रोशन हो गया है, चमक और दमक गया है? वो कहते हैं नौजवान, हजरत जी जब मैंने ख्वाब के अंदर उस अल्लाह के बंदे से, उस नूरानी शख्सियत से, उस खूबसूरत चेहरे वाले से जब मैंने पूछा कि आप कौन हैं, वो कहने लगे अल्लाह के बंदे तू मुझे पहचान नहीं सका, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं वो हस्ती हूँ। मेरा तारुफ ये है कि मैं वो हूँ जिसके लिए रब्बुल आलमीन ने कायनात को सजाया है, जिसकी खिदमत में अगर अबू बकर आए हैं तो सिद्दीक बन गए। मैं वो हूँ जिनकी खिदमत में अगर उमर आए हैं तो फारूक बन गए। मैं वो हूँ जिसकी खिदमत में उस्मान आए थे, अली बन गए। मैं वो हूँ कि जिसकी खिदमत में अली आए थे, शेर खुदा बन गए थे। अरे मैं वो हूँ कि जिसके नवासों को अल्लाह ने ये मकाम अता किया है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना। फरमाया मैं वो हूँ कि जिसकी जुबान से ये कलेमात जारी हुए थे कि हसन हुसैन सिर्फ जन्नती नहीं बल्कि जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवान कहता है मैं हैरान कि मुझे ख्वाब के अंदर अल्लाह के नबी का दीदार हो गया। मैंने पूछा फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे अब्बा के पास आए, अपना हाथ मुबारक मेरे अब्बा के चेहरे पे रखा है, खुशी हुई, इत्मीनान हुआ, परेशानी दूर हुई, लेकिन ये तो बता दीजिए कि मेरे अब्बा की ऐसी नेकी कौन सी थी कि जिसकी वजह से आप मेरे ख्वाब में आए हैं और मेरे अब्बा के चेहरे के ऊपर हाथ फेरा है और मेरे अब्बा का चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन हो गया है? मेरे अब्बा की नेकी कौन सी थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुकाशफतुल कुलूब के अंदर यह वाक़या लिखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, नौजवान तेरा वालिद इसके अंदर चाहे जितनी खताएं और बुराइयां थीं, लेकिन इसकी एक आदत अल्लाह को बड़ी पसंद थी कि ये चलते फिरते बैठते उठते मेरे ऊपर कसरत के साथ दुरूद पढ़ा करता था। आज वही उसी दुरूद की बरकत से
अल्लाह ताला ने इसके चेहरे को रोशन भी कर दिया है। काबातुल्लाह की तरफ से जो फिर गया था, अब काबातुल्लाह की तरफ भी कर दिया गया है। वो नौजवान हजरत सुफियान सौरी रहमहुल्लाह को बताने लगा, हजरत जी जब मैं बेदार हुआ ख्वाब से तो मैंने अपनी आंखों के साथ देखा कि मेरे अब्बा का चेहरा 14वीं की चांद की तरह चमक रहा था। ये वो दरूद है। अल्लाह ताला हमें कसरत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। एक तो ये अमल है जुमा वाला दिन का, और दूसरा अमल जो मैंने बात को जहाँ से स्टार्ट किया था वो सूरतुल कहफ है, उसकी तिलावत किया करें। सूरत कहफ के फ़वाइद में यही फ़ायदा सबसे बड़ा है कि सूरत कहफ की तिलावत करने वाला दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि वहदहु ला शरीक हमें अमल करने और समझने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।